मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वॉक से आ गई हूँ। आजकल मौसम ठीक हो गया है, बारिश रुक गई है तो कुछ दिन के लिए तो बढ़िया, मतलब अच्छा मौसम सुबह मिल जाता है। बहुत गर्मी भी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश का भी सीज़न नहीं है, तो अच्छी खासी वॉक हो जाती है। वॉक करने के बाद 15-20 मिनट का मेरा स्ट्रेचिंग का शेड्यूल रहता ही है, तो वो चल रहा है। और इसमें मैं नेक और शोल्डर को ज़्यादातर कवर करती हूँ क्योंकि मेरे को शोल्डर पेन रहता है और ये बढ़े ना या ये रिड्यूस रहे होता रहे समय के साथ, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग डेली करती हूँ, डेली बेसिस पे। इनमें से सारे के सारे जितने भी आप देखेंगे स्ट्रेचेज सारे नेक और शोल्डर से ही रिलेटेड होते हैं या अपर आर्म से। तो और मुझे लगता है कि इस वक्त आज की डेट में ना नेक पेन से और ये अपना शोल्डर वाले पेन से हर जना परेशान है और धीरे धीरे यही पेन बढ़ते बढ़ते सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस का रूप धारण कर लेता है और फिर हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। मैं अपने आसपास ही बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, मेरे ही घर में बुजुर्ग हैं जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है और ये हालत है कि वो लोग सिर ऊपर उठाते हैं तो उन्हें चक्कर आते हैं। तो वो सिचुएशन ना आने पाए इसलिए मैं इस तरीके की स्ट्रेचेस को अपने डेली बेसिस पे करती हूँ। और आप लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जैसा आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से समय ज़रूर निकालिए स्ट्रेचिंग के लिए, और स्पेशली नेक और शोल्डर की स्ट्रेचिंग के लिए। तो उसके बाद जो है, जब एक्सरसाइज हो गई तो यूजुअली मैं एक्सरसाइज करने के बाद थोड़े बहुत इधर उधर के काम करती हूँ और फिर नहाने चली जाती हूँ। मतलब ब्रेकफास्ट का काम नहाने के बाद ही करती हूँ, लेकिन आज जो है थोड़ा सा जब हरी सब्जी बनाने का काम होता है ना, तो उसको बीनने के बाद मैं नमक के पानी में ज़रूर डुबोती हूँ। तो चौलाई की सब्जी है और ये इसको मैं तोड़ के अच्छे से बीन के नमक के पानी में सोख करके छोड़ दूंगी, उसके बाद नहाने जाऊँगी। तो ये शेड्यूल रहने से ये रहता है ना कि मेरे नहाने तक आधा घंटा या 20 मिनट तक ये पानी में डूबा रहेगा जो सब्जी है। तो उसके बाद मैं इसको फिर धो के अच्छे से छौंक लेती हूँ। तो चौलाई की सब्जी मैं बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो वो वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया है नाश्ते वाला। सीधे मैं लंच पे आ गई हूँ अभी। तो लंच में भटकी दाल बनेगी और भटकी दाल का भी मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया हुआ है कि ये पहाड़ की दाल है, बहुत सिंपल है, लहसुन से सिर्फ सीधा साधा सा तड़का लगता है और भुने हुए आटे से इसकी ग्रेवी बनती है। तो बस ये जो है अभी मैंने बना लिया है लंच आज थोड़ा जल्दी, क्योंकि मुझे दुकान के लिए निकलना है। दुकान का जो शेड्यूल है मेरा पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ है और दुकान से लौटते समय मुझे छोटी मोटी शॉपिंग भी करनी है, तो आते वक्त मुझे अच्छा खासा लेट हो जाएगा। इसलिए मैं लंच जो है वो बना के जा रही हूँ और इस वक्त तक ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है, पराठे रोटी सब कुछ सेक लिए थे मैंने और साइड में मैं लंच बना रही थी। तो उसके बाद जो है जब ये बन जाएगा, भटकी दाल है ना, इसको पकने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो मैंने बस रोटी सेकते ही सीधे पहले ये दाल बनाई है, जिससे कि मेरे किचन साफ़ करने तक और बर्तन वर्तन धोने तक मैं ये दाल जो पक जाए और फिर मैं इसे बंद करके चली जाऊँ। तो मुझे एक्चुअली अपने लिए एक साड़ी लेनी है और उसको खरीदने के लिए ही मैं कुछ ज़्यादा ही बेताब हो रही थी और जल्दी जल्दी सारा खाना बना के मैं निकल गई थी। तो दुकान में 1-1.5 घंटा बैठने के बाद फिर मैं आ गई थी साड़ी की शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ से जब मैंने साड़ी खरीद के बाहर निकली हूँ तो उसके बाद मुझे वापस जाना था ग्रॉसरी की शॉप पे, क्योंकि लास्ट जब ग्रॉसरी का सामान मैंने लिया था ना तो मेरा बैग बहुत भारी हो गया था उस टाइम पे, जब मुझे घर में गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज करना था। तो उस वक्त कुछ सामान था टॉयलेटरीज का जो मैं नहीं ला पाई थी, तो वो मुझे लेके आना था। बाथ सोप हो गई, कपड़े धोने का सोप, डिटर्जेंट वगैरह। और ये सारी चीज़ें ना मैं अपने मतलब मैं मंगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना इसमें ऑफर वगैरह चलता है, तो वो सब चीज़ें ध्यान में हम ही रख सकते हैं और ध्यान में तभी रख पाएंगे जब हम खुद जाएंगे शॉप पे। तो वहाँ जाके ना कई चीज़ें जो शॉपकीपर है वो भी आपको बताता है कि इसके साथ ये ऑफ़र है, इसके साथ ये ऑफ़र है। तो मैं इस तरीके की शॉपिंग खुद ही करती हूँ, मैं नहीं किसी को भेजती। नहीं तो ऑफिस में हमारे बच्चे हैं तो चले जाते हैं, मुझे इमरजेंसी होती तो मैं भेजती हूँ उन लोगों को। लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर का जितना भी सामान है खरीदने का, या राशन हो गया, कुछ भी XYZ जो बहुत हैवी नहीं होता है, वो मैं खुद ही ले आती हूँ। तो कुछ ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो रहे थे और कुछ टॉयलेटरीज का सामान ख़त्म हो रहा था, तो ड्राई फ्रूट्स में बस बादाम और किशमिश नहीं थी मेरे पास और अंजीर ख़त्म हो रही थी, तो अंजीर खाली करके मैंने डिब्बे में भर दी है। और ये जो बादाम और किशमिश मैंने पैकेट डब्बे में रखा है, ये स्पेयर में है, एक्स्ट्रा में है, तो ये जाएगा अलग।
तो चेंज करके मैंने पानी पिया, थोड़ी देर सांस ली। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप भी है। जितनी अच्छी बारिश हुई उतनी अच्छी धूप भी निकल के आ रही है और गर्मी जस्ट डबल हो गई है। तो कहीं से बाहर से आके कुछ देर ठंडा पानी पी के अपने आप को ठंडा किया मैंने। और फिर उसके बाद जो है फिर आ गई हूँ मैं यहाँ पे अपना ये जो सामान है इसे खाली करने के लिए। तो ये सारा सामान लाना, स्टोर करना, ये मैं अपने ब्लॉग में बहुत बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और लेकिन यहाँ पे मैं फिर से बता दे रही हूँ कि जब भी सोप वगैरह रखती हूँ तो इस तरीके से जो कॉम्बो पैक्स आते हैं ना, इनको मैं हमेशा खोल के रखती हूँ, जिससे कि जब ज़रूरत पड़े तो इनको इस पैकेट को खोलने का सिर दर्द ना रहे। नहीं तो ये क्या रहता है कि जब आप खोलो ना तो ये पूरी पैकिंग खोलना, देन उसका जो ये सारा रैपर वगैरह हटाना, और उस वक्त फिर स्पेसिफिकली अलग से कैंची ला के रखनी पड़ती है। मतलब टाइम जाता है बेफालतू में। तो ये रहता है कि अभी मैं यहीं पे जब मैं सामान लेके आई हूँ तो सारी जो पैकिंग है इसे खोल दूंगी, सारे सोप्स को अलग कर दूंगी। जितने भी सोप्स लेके आती हूँ कॉम्बो में ही लेके आती हूँ, चाहे बाथ सोप हो या रिन वाला जो कपड़े धोने वाला सोप हो। तो ये सारी इसी तरीके की पैकिंग में आते हैं। तो इनका ये रहता है कि जब सारा इनका पैक हटा दो, एक एक साबुन को अलग कर दो, उसके बाद मैं इनको फिर अलमीरा में अच्छे से लगा देती हूँ, जिससे कि मैं लूँ चाहे किसी और को लेना पड़े तो उसको यहाँ पे स्ट्रगल ना करना पड़े। नहीं तो फिर वो कैंची ढूंढेगा, कैंची लेके आएगा, फिर काटेगा, फिर कूड़ा डस्टबिन में डालने का काम बहुत बढ़ जाता है। तो ये सारे काम मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। जब मैं शॉपिंग करके लाती हूँ यहीं पे वैसे काट पीट के सारा जो कूड़ा है उसे हटा दूंगी और इन चीज़ों को जगह पे लगा दूंगी। तो ये साड़ी लेके मैं आई थी और ये कुछ इस तरीके की है। देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ पे इसके बहुत पतला सा बॉर्डर दिया हुआ है, बहुत ही मतलब हैवी नहीं है। और पूरी साड़ी में इस तरीके से खड़े में ये ऐसे गोटा का काम है, लंबाई में इस तरीके से। और ये ग्रे, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और डार्क येलो और लाइट येलो के कॉम्बिनेशन से बनी हुई साड़ी है। और कुल मिला के बहुत अच्छी है। मतलब मुझे एग्जैक्टली ऐसी ही साड़ी चाहिए थी। इसका फैब्रिक कुछ ऐसा है ना, गर्मियों के मतलब का है कि जैसे अब जो गर्मियाँ इस वक्त रहती हैं तो कई जगह ऐसी रहती हैं जहाँ जाते समय साड़ी ही पहननी पड़ती है या साड़ी पहनना ही अच्छा लगता है। तो ऐसे में ना साड़ी पहनते समय कोई सेकंड थॉट ना आए, मतलब थोड़ी सी हल्की हो साड़ी बहुत ज़्यादा, और उसका जो ब्लाउज हो वो भी अच्छा हो, कॉटन बेस्ड हो, मतलब गर्मी ना लगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। और उसमें जैसे इस तरीके की साड़ी है तो इसका ब्लाउज अस्तर वाला ही सिला जाएगा, लेकिन जो ब्लाउज का फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है, सॉफ्ट है। प्लस इसमें बहुत ज़्यादा जो ये हैवी बॉर्डर वाला काम नहीं है। तो ये जो साड़ी है ना, अपने हल्के फुल्के फंक्शन में भी काम आने वाली साड़ी है, गर्मियों में अगर कोई होगा तो। क्योंकि इसमें पूरे में गोटा पट्टी वाला इस तरीके का काम है, तो एक हल्की सी चमक भी है इस साड़ी में, शिमर, इस तरीके का शिमर सा है इसमें। तो ये छोटे मोटे फंक्शंस में भी काम आएगी और इसको पहनते समय मुझे किसी भी तरीके का सेकंड थॉट नहीं आने वाला, क्योंकि बहुत हल्की फूल जैसी साड़ी है। ब्लाउज भी बहुत अच्छा है। और अभी मैं जो हूँ इसका जब बना रही हूँ ना ये वीडियो, तो ये उसके जिस दिन मैं साड़ी लेके आई हूँ ना उसके अगले दिन का है। मतलब जिस दिन का व्लॉग है उस दिन का ये वीडियो नहीं है, उसके नेक्स्ट डे का है। इसका ब्लाउज मैं स्टिच कराने के लिए दे आई हूँ, तो ब्लाउज नहीं दिखा पाऊंगी आपको। डार्क ग्रीन कलर का ब्लाउज है और बहुत ही अच्छा ब्लाउज है। तो कुल मिला के ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, जैसी मुझे चाहिए थी वैसे ही मिल गई। लाइट वेट है और छोटे मोटे फंक्शंस में भी काम आ जाएगी, हल्के मतलब छोटी मोटी जो किटीज़ होती हैं उसमें भी काम आ जाएगी। अच्छी साड़ी है, जैसी मैं सोच रही थी लेने की एग्जैक्टली वैसी मुझे मिल भी गई। बड़ी खुशी मिलती है जब अपने लिए, स्पेसिफिकली अपने लिए कोई शॉपिंग करो। मैं बहुत कम ऐसा होता है कि मैं सिर्फ अपने लिए कभी कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ। जब कुछ भी ऐसा कपड़ा वगैरह की शॉपिंग होती है ना, मैं हो गया और मेरी जो जेठानी जी हैं, हम लोग जब कभी मिल के जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, कभी करवा चौथ पे या कुछ इस तरीके से, तब कोई चीज़ पसंद आ जाती है तब मैं लेती हूँ। अदरवाइज़ कुछ स्पेशली अपने लिए अलग से लेने नहीं जाती। कारण ये है कि जब मैं कभी अपने लिए अलग से कोई चीज़ लेने जाती हूँ ना तो मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती या मुझे मिलती ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं वही शॉपिंग किसी और के लिए करने जाऊँ या किसी और काम से जाऊँ तब मुझे चीज़ें बड़ी अच्छी अच्छी दिख जाती हैं, तो मैं उस वक्त खरीद लेती हूँ। लेकिन आज बहुत दिन से मेरा दिमाग में चल रहा था कि अब जो गर्मी है, अब सावन का महीना भी आ रहा है, तो इस वक्त बहुत ज़्यादा आना जाना बढ़ जाएगा। तो कुछ एक अपने पास ऑप्शंस तो थे मेरे पास, लेकिन कुछ एक ऑप्शंस और मुझे रखने थे।
डिनर में मैंने आलू एक साथ बॉईल कर लिए थे। बच्चों के लिए आलू के पराठे और बूंदी के रायते का मेन्यू है, और हम लोग खाएंगे टमाटर आलू की सब्जी और रोटी। और मैंने रायते 2 तरीके के बनाए थे, अपने लिए और हस्बैंड के लिए खीरे का बनाया था और बच्चों के लिए बूंदी का। तो दही इकट्ठी ही फेंट लेती हूँ, उसके बाद फिर उसमें ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें मिला लेती हूँ। तो ये था आज का मेन्यू डिनर का। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बहुत छोटा सा और सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।